ज्योतिर्लिंग बैजनाथ सुना होगा आपने। बैजनाथ बाबा आजकल वो का झारखंड में है ना। झारखंड। अब हम कई बार गए पर ये कई देश बन गए, राज्य बन गए, तो कभी कभी हम भटक जाते हैं। झारखंड देवघर जिसकी मैं महिमा गा रहा था। कैलाश पर्वत पर रावण ने घोर तप किया, 10 सर चढ़ाए। तो मुझे पता है भगवान प्रसन्न हो गए। मांग क्या मांगना? बोले मुझे इतना बलशाली बना दो कि मुझसे ज्यादा बलशाली ना हो। भगवान ने वरदान दे दिया तो रावण कैलाश पर्वत उठा के चलने लगे। बड़ी मुश्किल से भगवान ने अंगूठा लगाया, तब बोला कि मैं शिवलिंग ले जाऊंगा। शिव जी बोले शिवलिंग अगर बीच में रख दिया तो फिर उठेगा नहीं। रावण अभिमानी था, बोले कई चक्कर काट लूंगा मैं। हाथ में लेके रावण आकाश मार्ग से चला। शिव जी ने लीला करी। ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने वालों को ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा का फल मिलता है। हाँ, ध्यान देना। रास्ते में रावण को लघु शंका लग गई। लघु शंका तो समझते हो ना, सुसु। और आदमी को लग जाए तो कितना पंडित और कितना ज्ञानी हो महाराज, सब पूजा पाठ छोड़नी पड़ती है। रावण नीचे जमीन पे उतरा तो सामने एक भगवान विष्णु ग्वाले का रूप 11 साल का बालक बन के खड़े थे। प्रणाम किया, लंकेश प्रणाम। अरे बोले बालक सुन सुन, बाद में आशीर्वाद दूंगा, जरा ये शिवलिंग तू पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। बालक ने शिवलिंग पकड़ लिया। रावण गया लघु शंका करने। तुम्हारी तरह थोड़ी लघु शंका करे, गधे की तरह खड़े खड़े करते रहो। और वो भी बिना धोए, आधा पाँव में गिर रहा, आधा हाथ में गिर रहा है। लघु शंका बैठ के किया करो, घुटने खराब नहीं होंगे। जिस दिन से आपने टॉयलेट लघु शंका बैठकर नहीं करना साथ, 2 काम किया करो। जब कपड़े धो बाथरूम में तो चौकी पे मत बैठा करो, पाँव के बल बैठा करो। मैं भी 2 वस्त्र अपने हाथों से रोज धोता हूँ, एक छोटा टावल, एक लंगोट। तो उसमें मुझे कम से कम 10 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे धोता हूँ मस्ती से, और 10 मिनट रोजाना पाँव के बल बैठ जाता हूँ तो घुटने खराब ही नहीं हो। अब तुम तो कई बार इधर उधर हो रहे हो, हम तो यही बैठे। पीछे मसंद है, आगे चौकी है। हाँ, हमारा ये मैनेजर ऐसे घुसा देता है मुझे, पास देता है, बैठ जाओ चुपचाप, इधर उधर नहीं जाना। और खुद थक जाता है तो कोई बहाना बनाता, कभी इधर का कभी इधर का, सब समझता हूँ। धन्यवाद। रावण गया लघु शंका करने, जल नहीं मिला। लघु शंका के बाद हाथ धोना चाहिए। अच्छा बताओ, लघु शंका करने के बाद कितनी बार कुल्ले करना चाहिए? 4 बार। कितनी बार करना चाहिए? क्यों करना चाहिए फिर कभी बताऊंगा। और टॉयलेट जाने के बाद कितनी बार करना चाहिए? 16 बार। 12 बार भी कर सकते हैं। 12 वैसे तो शास्त्रों में 12 का लिखा, लेकिन 16 भी कहीं लिखा है, करना चाहिए। और नहाते समय 3 बार। इस तरह कुल्ले करोगे तब शुद्ध होता शरीर। तुम्हारी तरह नहीं कि गए आए हाथ यही धोया चले गए रसोई में, तभी तो बीमार हो। शुद्धता, ये शुद्धता भरी है। इसलिए मैं तो किसी का घर का भोजन करता ही। हमारे चौधरी साहब बैठे मगन सिंह जी, ये बुला लेते जब अपने घर में नए वर्ष में, तो इनके यहाँ तो शुद्धता पहले से ही है, क्योंकि खुद ही चौधरी है। चौधरी तो फिर चौधरी होते हैं, ताली बजाते हैं। इसलिए हर एक का अन्न नहीं खाता हूँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगी वाणी। शुद्धता का भोजन करना चाहिए, शुद्धता का पानी पी। हम लोगों की शुद्धता खत्म हो गई, अशुद्धता में हम जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। और ये जीना नहीं है, जीना तो वो जीना है जहाँ दौड़ के चढ़ा जा सके, दौड़ के उतरा जा सके, उसे जीना कहते हैं ना। सीढ़ियों को भी जीना कहते उर्दू में। इस तरह से बैजनाथ भगवान के यहाँ रावण वापिस आया तो ग्वाले ने वहीं शिवलिंग रख दिया। गुस्सा आया, बहुत बड़ा शिवलिंग था, पर रावण ने जो मुक्का मारा, एक ही मुक्के में नीचे चला गया। अंगूठे के बराबर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग बैजनाथ है, जाना कभी? अंगूठे के बराबर। तब भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले मेरे सती का हृदय यहीं पर रखा है, मैं यहीं रहूंगा। आज भी कभी बैजनाथ जाओगे तो पति पत्नी जाओ तो वह कलावा मंदिर से शंकर भगवान के मंदिर तक बांधा जाता है, जरूर बंधा लेना।
जिंदगी में जोड़ा कभी बिछुड़ेगा नहीं। हाँ, इस तरह बाबा बैजनाथ प्रकट हुए और इसके बाद 10वां ज्योतिर्लिंग भगवान का नागेश्वर हुआ। और ये नागेश्वर गोपी द्वारिका में है, भेट द्वारिका में है, जिसकी बहुत सुंदर कथा कही जाती है। कहते हैं कि सुप्रिय नाम का वैश्य जो परम शिव भक्त था, वो नाव के द्वारा व्यापार करता हुआ सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग बनाकर नदी के किनारे पर पूजन कर रहा था। तभी दारुक और दारू का नाम के राक्षस वहां आए। जैसे ही भक्त को मारने लगे सुप्रिय वैश्य को, तभी उन्होंने भोलेनाथ की प्रार्थना की, भगवान शिव प्रकट हो गए और वहीं पर नागेश्वर के नाम से 10वां ज्योतिर्लिंग हो। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। रावण को मारने के लिए भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की, है ना। तब भगवान शिव प्रकट होकर के राम जी को वरदान दिया था। तब राम जी ने यही वरदान मांगा था, तस्मिन् देवतव्या कार्यम सहायम सुब्रत सहायम ते दीनानाथ मम कार्यम ही दुर्लभम। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, तुम्हारी सहायता के बिना मैं ये कार्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। तब भगवान शिव ने राम जी को वरदान दे दिया था कि तुम्हारा काम सदा इसी शिवलिंग से होता रहेगा। और पहली बार हनुमान जी से गंगोत्री से गंगा को दुल्हन की तरह सजाकर कावड़ के रूप में हनुमान जी ने ला कर दिया। और राम जी ने पहली बार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। और जैसे ही गंगा जल चढ़ाया, भगवान श्री राम ने वरदान ले लिया, दिव्य गंगा जले नैमिष्णाप्य शतीय शिव रामेश्वरम च सद्भक्ता सजीवन मुक्त में एवही। कोई रामेश्वर में थोड़ा सा गंगा जल जाके चढ़ा दे तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। और जो आज के बाद गंगा जी को कावड़ के रूप में लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगा, तो जो गंगा जल आन चढ़ावई देसायो जय मोके नर पावई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय रामेश्वर दर्शन करही तन तजे ममलोक सिधरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। वही रामेश्वरम भगवान शिव ने वरदान दिया था। और अंतिम में 12वां ज्योतिर्लिंग है घुष्मेश्वर महादेव। इलापुरी रम्य विशालेस्मिन् समूलशन्तं च जगद्वन्दे वन्दे महागार सतरस्वभावं गणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ये भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। यहां भी हम दर्शन करने गए, जहां देवगिरी नाम का पर्वत है महाराष्ट्र में। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। सुदेहा उसकी धर्म पत्नी थी।
विवाह के कई वर्षों के बाद कोई संतान नहीं हुई, तब ज्योतिषाचार्यों से पूछा तो बताया कि इस पत्नी से तुम्हारे संतान नहीं होगी, संतान अगर चाहिए तो तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। तब पत्नी बड़ी समझदार थी, ज्ञानी थी। उनकी छोटी बहन थी जिसका नाम घुसमा था। पति के मना करने पर भी अपनी छोटी बहन का विवाह सुदेहा ने अपने पति से कर दिया। बताओ कितना बड़ा काम किया, ध्यान। और भगवान की कृपा से घुसमा के गर्भ से ही 2 वर्ष में ही एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बड़ा हुआ तो पुत्र का विवाह कर दिया। मगर सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अब जिसके पत्नी के घुसमा से केवल प्रेम करने लगा, और बड़ी पत्नी जिसको संतान नहीं और जिसने अपनी बहन का विवाह कराया उसको मारने पीटने लगा। याद रखना, धर्म पत्नी के प्रति जरा भी गलत सोचोगे, धर्म पत्नी को अगर तुमने कष्ट दे दिया तो ना तो जिंदा रहते इस जन्म में सुख पाओगी और ना मरने के बाद सुखी होगी, राक्षस बनोगी। क्योंकि परिवार धर्म पत्नी के आने के बाद बना है। तुम्हारा कुल खानदान धर्म पत्नी के आने के बाद बना है। तुम्हारा घर परिवार नहीं बनता अगर पत्नी ना होती तो। पर जिनका पिछले जन्मों से पत्नी से विवाह हो जाता वो समझते कि हम तो सबसे बड़े पहलवान बन गए। वो पत्नी को नौकरानी समझते हैं, दासी समझते हैं। ध्यान देना, जिसके नाम से पहले धर्म शब्द लगा है, बताओ धर्म शब्द किसी और नाते में लगा क्या? कभी अपने पति को कह सकते हो धर्म पति? कभी सास को धर्म सास कह के देखना, ससुर को कभी धर्म ससुर कहना है? जिस पत्नी के नाम से पहले धर्म शब्द लगा है तब उस धर्म को ही मारोगे, पीटोगे, गाली दोगे, शंका करोगे तो धर्म रक्षितो रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। अगर तुमने धर्म पत्नी पर हाथ उठाया, मुख से गंदी शब्द कहे तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं है। जब तक कुछ सालों तक तुम्हारा पुण्य है तो है, वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान देना, राम जी से पूछो पत्नी खो गई तो कितने रोए। शिव से पूछो मरे हुए सती के शरीर को हजारों वर्ष तक कंधे पर डाले। ताली तो बजा दो, इतनी बड़ाई कर रहा है। इतनी बड़ाई किसी पति की कर दूंगा तो मिठाई का डब्बा चढ़ाने आ जाएगा। तुम ताली भी नहीं बजा रहे हो। ध्यान देना, धर्म पत्नी का बहुत बड़ा पद होता है, सदा सम्मान करे। ये हमें ज्ञान दिया। नहीं करने पर क्या मिलता है? नारी जब बिगड़ जाएगी, ध्यान देना, पत्नी जब तक सहन करती है, और जिस दिन धर्म पत्नी बिगड़ गई तो पति तो क्या, पति का बाप भी नहीं सुधार पाएगा। कलंक लग जाएगा घर से। जन्म कारण भई जननी, भोग कारण भारिया, पूज्य कारण भई देवी, अंत काल की कालिका। हाँ? सुदेहा ने समझाया, नहीं माना। एक दिन बोला, अच्छा मैंने तेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया कि मैंने छाती पर पत्थर रखकर मेरी छोटी बहन से विवाह करा के तुझे पुत्र प्राप्त करा दिया, और उसको पुत्र हो गया तो तू मेरा अपमान करता है। रात को तलवार लेकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पास में पानी का तालाब था, रात को वही डाल दिया। सुबह उठा, सारा बिस्तर खून से लथपथ था,
पता लगा कि बेटे का किसी ने अपहरण करके मार दिया। उधर कुसुमा तो भगवान शिव के श्रावण के महीने में मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती और शाम को तालाब में जल में विसर्जन करती थी। कुसुमा शाम को विसर्जन करने लगी, पता लगा मेरे बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है। रोने लगी, भगवान शिव से बोली क्या तेरी पूजा का यही फल होता है? मैं अब घर वापस जाकर क्या करूंगी? मैं इस तालाब में ही डूबकर अपनी प्राण दे देती हूँ। ऐसा कुसुमा कह के जैसे तैयार हुई तभी आवाज आई, माँ ओ माँ। देखा बेटा सामने तालाब में से निकल के आ रहा। बेटा मैंने तो सुना था तेरी मृत्यु हो गई। बेटे ने कहा मारने वाला है भगवान, बचाने बोला करो। इस तरह से भगवान प्रकट हो गए। बोले मैं कुसुमा को भी दंड देता हूं। कुसुमा से बोले तेरी बहन सुदेहा ने मारा है, मैं दंड देता हूं। बोले नहीं प्रभु। तभी शिव ने श्राप दिया, सुदेहा का शरीर पत्थर की शिला बन गया। कुसुमा ने कहा इसी शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाओ, यही रहो, पर आपके दर्शनों का लाभ उसी को हो जो तुम्हारी पूजा दर्शन करके मेरी बहन की शिला को प्रणाम करे, आशीर्वाद। आज भी कभी घुसमेश्वर में जाओगे तो दरवाजे के बाहर वो शिला अभी भी है जिसको हाथ लगा के प्रणाम करना पड़ता है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की, फिर माँ भगवती का चरित्र सुनाया। अभी तो कथा है, इस कथा को जितनी देर सुनते रहो, तुम तो मना करोगे नहीं। हाँ, मगर हमारे सुमित जी इशारे कर रहे हैं, समय से ही सब अच्छा लगता है। और आज हमारे बीच में आचार्य जी है, तो हम आचार्य जी को आज समय देंगे। कोई बात नहीं, घर की कथा है, घर का समय है, और शूटिंग वाले भी घर के ही हैं, और तुम भी घर के ही होंगे। तो अब आप आचार्य जी से कथा सुनेंगे। उससे पहले जिन्होंने 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, जितना समय तुम्हारे पास था, जिसने भी आकर के कथा को सुना है, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं जितनी देर तुमने कथा सुनी, जितनी कथा सुनी, भोलेनाथ तुम पर कृपा करेगा। सौभाग्यवती नारियों का सुहाग अटल हो, संतान की आयु, विद्या, यश, बल और ज्ञान मिले, प्रेम मिले, आपस में परिवार में सुमति हो, धन की कमी हो तो धन का भंडार भरे, पति पत्नी में प्यार की कमी है तो प्यार बने, आपका घर का सुख में संसार बने, आपका घर भोलेनाथ का द्वार बने, आपके जीवन का उद्धार बने। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ऑनलाइन हमारी कथा को लगातार सुन रहे हैं, मैं ऑनलाइन भक्तों को भी, शिष्यों को भी, सनातन हिंदू परिवार वालों को भी 9 दिन तक जो मैंने अभिषेक किया है, जो कथा सुनाई है, सभी कथा श्रोताओं को, यजमानों को, सभी हिंदू सनातन भक्तों को मैं सभी को बहुत बहुत मंगल में आशीर्वाद देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्।